नमस्कार विद्यार्थियों, आपका जीके बाय प्रेम सर क्लास में स्वागत है। और आज हम रीट के लिए जो विद्यार्थी और पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप से कुछ क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आया हूं, जो आप एक बार ज़रूर देखें और उससे आपका प्रिपरेशन करें ताकि आपको पता चले कि हमारे कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। तो इसके लिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में यदि बात करें तो दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी और एम जो वत्स व अन्य, इनमें से यदि हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो विद्यार्थियों 1920-21 के अंदर इसकी खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो दयाराम साहनी है उसके द्वारा ये खोज की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा की सभ्यता है वो वर्तमान पाकिस्तान में है और इसी पाकिस्तान में होने के कारण इस संपूर्ण सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर यदि बात करें तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था, तो वह कौन सा शासक था। और वो भी यदि बात करें तो वो विद्यार्थियों मौर्य शासक था। और मौर्य शासक जिसने सलेखना पद्धति को अपनाया था जो जैन धर्म के अंदर होती है, और इस पद्धति के अंदर चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसके द्वारा ये अपनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य है इसने भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया और ये स्वर्ण बेलगोला की तरफ चले गए। और स्वर्ण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में है, वहाँ पर जाकर ये भूखे रहकर यानी उपवास करके इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और उस शरीर त्यागने की जो विधि होती है उसे सलेखना पद्धति या संथारा कहा जाता है। और ये संथारा केवल और केवल जैन धर्म से संबंधित है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये संथारा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अब अपने बात करें कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है, तराइन का जो हरियाणा में मैदान है तराइन का, वो प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था। तो 1191 के अंदर एक तो तरफ तो मोहम्मद गोरी था और एक तरफ आपको पता है कि पृथ्वीराज जो तृतीय था। और जो पृथ्वीराज तृतीय है इन दोनों के बीच में, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज तृतीय के बीच में 1191 को जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी है वो इस युद्ध में पराजित हुआ था। तो आपका जो आंसर है वो इसमें महमूद गोरी व पृथ्वीराज जो तृतीय है वह रहेगा। यहाँ पर महमूद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय आपका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आपने बात करते हैं कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। जो बंगाल था ये जब मुगलों के अधिकार में था, यानी पूरे भारत देश की यदि बात करें तो यहाँ पर ये जो बंगाल है भारत में, इस बंगाल पर कभी अधिकार हुआ करता था मुगलों का। और इन मुगलों के अधिकार से इसको मुक्त किसने किया था, तो ये मुर्शिद कुली खां जो है, इस मुर्शिद कुली खां के द्वारा इसको मुगलों से स्वतंत्र किया गया। कहानी ये थी विद्यार्थियों कि जब औरंगजेब शासक था, यानी औरंगजेब की जब जैसे ही मृत्यु हुई तो औरंगजेब के जो पुत्र है उनमें उत्तराधिकारी युद्ध हो गया। और जिसकी वजह से इस क्षेत्र पर इसके पुत्रों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। और इसी कारण जो यहाँ का सामंत हुआ करता था जिसका नाम था ये जो मुर्शिद कुली खां, और इसी मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें कि विधवा पुनर्विवाह है जो कानून है वो कब बना था, तो ये 1856 के अंदर ये कानून बना था। वापस प्रश्न देखिए कि जो विधवा पुनर्विवाह है ये प्रश्न है जो रीट 2018 के अंदर पूछा जा चुका है विद्यार्थियों कि जो विधवा पुनर्विवाह है वो कब लागू हुआ, तो 1856 के अंदर जो विधवा पुनर्विवाह है ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है
कि अंग्रेजों ने फूट डालो यानी फूट डालो या शासन करो या राज करो की नीति कब अपनाई थी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 1858 ईस्वी के अंदर जैसे ही भारत से ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका समापन हो गया और भारत पर ताज का शासन शुरू हो गया था, उस समय यहाँ पर 1858 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर फूट डालो और राज करो या शासन करो की नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट अपने बात करें कि जो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, जो इंग्लैंड है उसमें गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो यहाँ पे 7 वर्षों तक इंग्लैंड का गृह युद्ध चला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो आर्य है जिन्होंने वैदिक सभ्यता को शुरू किया था, वैदिक सभ्यता से संबंधित जो आर्य है, ये वैदिक सभ्यता से संबंधित आर्य है, वो कहाँ से आए थे, तो ये अपने मध्य का मतलब होता है केंद्र, और केंद्र एशिया से आए थे। ये कहाँ से आए थे, केंद्र एशिया से आए थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो ये केंद्र एशिया यानी इसी को बोलते हैं मध्य एशिया, इसी को बोलते हैं मध्य एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी, तो महाभारत व रामायण की रचना आर्य अवधि में हुई थी। यानी किस अवधि, यानी वो कौन सा समय काल था जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, तो इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। उत्तर वैदिक जो काल है उस उत्तर वैदिक काल के अंदर रामायण और महाभारत की रचना शुरू हुई थी, यानी आर्य अवधि उस समय चल रही थी। यदि अपने बात करें कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यानी स्थापना किसने की थी, तो ध्यान दीजिए गुप्त वंश का यदि डायरेक्टली संस्थापक पूछ ले कि संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश का संस्थापक है वो विद्यार्थियों श्रीगुप्त है। कौन है, श्रीगुप्त है। और श्रीगुप्त के बाद में घंटोत्कच जो इसका पुत्र है वो शासक बनता है, परंतु क्या होता है, चंद्रगुप्त जो हम शासक बनता है वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके और गुप्त वंश की स्वतंत्र नींव रखता है। और ये जो गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने राज्याभिषेक करवाया था पहली बार है। तो इससे पहले जो श्रीगुप्त या घटोत्कच है उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त जो है इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यहाँ पे आपको दिया है कि श्रीगुप्त का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक तो कौन था, श्रीगुप्त था। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, यानी पानीपत का जो दूसरा युद्ध था विद्यार्थियों, वो पहले तो आपको पता होना चाहिए किन के बीच में हुआ था। तो अकबर का एक सेनापति था बैराम खां, और इसी बैराम खां और हिंदू सेनापति अंतिम हिंदू शासक जो है वो हेमू था, और हेमू और अकबर के सेनापति बैरम खां के मध्य जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है विद्यार्थियों वो 1556 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1556 के अंदर हुई थी, ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट अभी आपने बात करें कि महमूद जो गोरी है, महमूद गोरी वो कहाँ का शासक था, तो महमूद गोरी है वो कहाँ का शासक था विद्यार्थियों, तो ये अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का शासक था। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मस्तानी किस शासक की प्रेमी या प्रेयसी थी। अब जो मस्तानी जो है वो किस शासक की क्या थी, प्रेयसी थी, यानी उसकी प्रेमिका थी। तो आप उसका आंसर देंगे बाजीराव पेशवा। बाजीराव जो पेशवा है उनकी क्या थी, ये प्रेमिका थी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीत लिया था।
यहाँ पे प्रश्न देखिए कि बिहार प्रदेश को किस शासक, जो किस जाति का था, मुस्लिम जाति का था, उसने सर्वप्रथम इसको जीत लिया था, तो वो था खिलजी वंश। और खिलजी वंश जो है उसके द्वारा सबसे पहले बिहार को जीत लिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। मुगल काल जो था, जब अकबर का शासनकाल था, जहांगीर का शासनकाल था, शाहजहाँ का शासनकाल था, फर्रुखसियर का था, औरंगजेब का था, इनके शासनकाल में यदि बात करें तो अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो इन्होंने जो कारखाने हैं वो सूरत में स्थापित किए थे, जहांगीर का समय था, और इन्होंने अपने जो कारखाने हैं वो सूरत में स्थापित किए थे। यानी 1612 ईस्वी के अंदर पहला कारखाना सूरत में लग गया था। इसके बाद में सर टॉमस रो भारत आया और अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच आदि जगह कारखाने लगने शुरू हो गए थे। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट शासक की, तो जिसमें है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। पहली जो सहायक संधि है वो है निज़ाम की। पहली सहायक संधि का मतलब है जो सबसे पहले 1898 ईस्वी के अंदर ये संधि हुई थी। ये जो संधि है वो 1898 ईस्वी को ये संधि हुई थी। ये 1898 नहीं है, 1798 ईस्वी को पहली संधि हो जाती है। 1798 ईस्वी को जो हैदराबाद है, हैदराबाद, उस हैदराबाद का निज़ाम था जिसका नाम था अली प्रथम, और इसी अली प्रथम के साथ में पहली सहायक संधि होती है। और सहायक संधि है उसका जनक वेलेंजली को कहा जाता है। लॉर्ड जो वेलेंजली है उसको सहायक संधि का जनक कहा जाता है। लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि पहली सहायक संधि है वो 1798 ईस्वी के अंदर हुई थी, आपको ये ध्यान में रखना है। एक नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जो कर्नाटक के संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है, तो जो पुरंदर दास है उसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासनकाल है, यानी जो किसके शासनकाल में, हमारा प्रश्न है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री है वो भारत आया था। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके शासनकाल में आया था, और यात्री जो फाहयान था जो भारत आया था। और इसने कहा है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उसके समय में लोग घरों के ताला नहीं लगाते थे। क्या नहीं लगाते थे? घरों के ताला नहीं लगाते थे, और केवल इसने अपने ग्रंथों में इसका नाम चंद्र दिया है। बाकी इसने किसी भी समकालीन शासकों का उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है, यानी जो निर्माणकर्ताओं का जो राजा है वो कौन है। तो आपको ये प्रश्न देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी यदि आप ताजमहल का निर्माता जानते हो। तो ताजमहल का निर्माता है वो शाहजहाँ है, और शाहजहाँ के कारण ही इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा गया है। जो शाहजहाँ हैं इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा गया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो सिख समुदाय है, सिख जो धर्म है उसके अंतिम गुरु कौन थे। तो आपको पता है इनके 10 गुरु हुए थे, जिनमें प्रथम गुरु है वो नानक देव जी थे, और अंतिम जो 10वें गुरु है विद्यार्थियों उनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी था। इसके बाद में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कर दी थी। तो आपको सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। सिख जो धर्म है उसके अंतिम गुरु है वो कौन थे, तो वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो अभी अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कच्ची पूड़ी जो है नृत्य का आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे कच्ची पूड़ी आपको याद रखना है, जो रोटी पकाने वाली पूड़ी होती है उससे आधार पे।
तो ये पूड़ी उसको बोलते हैं, रोटी को जो छोटी रोटी बोलते हैं उसको पूड़ी मान के चलना है आपने। इसको क्या बोलते हैं? पूड़ी बोलते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि पूड़ी, कच्ची पूड़ी, और ये पूड़ी जब कच्ची रह जाती है, और कच्ची कब रह जाती है? जब आप उसको ढंग से नहीं देखते, यानी अंधे हो गए क्या? देखोगे नहीं तो उसको बोलते हैं अंधा हो गया क्या? तो आपने कच्ची पूड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित याद रखना है। कच्ची पूड़ी नृत्य है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बात करते हैं चित्रकला की जो गांधार शैली है उसके संदर्भ में। जो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो जो महायान शाखा है, कौन से धर्म की है महायान शाखा? तो महायान, हीनयान, ये जो शाखाएं हैं वो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, और इसके अंदर गांधार शैली का सूत्रपात किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जो ताजमहल है उसका जो डिज़ाइन है वो किसने पेश किया था? तो ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का जो नाम है विद्यार्थियों वो उस्ताद ईसा था। उस्ताद ईसा के द्वारा, जो ईसा है उसने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था। लेकिन ताजमहल का वास्तुकार यदि पूछ ले तो उसका नाम है उस्ताद लाहौरी है, उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ये क्या है? तो इस ताजमहल का निर्माता यानी मुख्य मिस्त्री है, और इसका डिज़ाइन जो है उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया था। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्धों के विश्वास के अनुरूप गौतम बुद्ध का अगला अवतार क्या होगा? गौतम बुद्ध की यदि बात करें तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है कि वो कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, यदि अब अवतार होगा। ये मानना किसका है? जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनका मानना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा कि जो फतेहपुर सीकरी है, जो सम्राट अकबर ने निम्न में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में पंच महल का निर्माण करवाया था। ये जो पंच महल है ये 5 मंजिला है, और इसे आगरा का, ये जो यहाँ पे बात करें फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में है, और इसे पंच महल को आगरा का विद्यार्थियों हवा महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हवा महल कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों। आप इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।